राहुल जी, बड़ा कंफ्यूज हो गया हूं। कर्नाटक में चुनाव के दौरान आपने कितने वादे किए थे, जरा एक बार बताइए ना। ये 4 जो वायदे हैं, ये हमारा। रुकिए रुकिए, अभी सिर्फ वादों की संख्या ही बताइए। 4 ही है ना? हमने आपसे 5 वायदे किए थे। अरे वाह, आपने वायदे बढ़ा दिए। चलिए शुक्र है, जीत के बाद आपने बढ़ाए, वरना तो लोग कम कर देते। अच्छा चलिए, एक बात और बताइए कि आपने जो मुफ्त बिजली देने की बात कही थी, तो कितने यूनिट की बात कही थी? कितना यूनिट बिजली मुफ्त देंगे आप, वो भी एक बार बता दीजिए। 2000 यूनिट हर महीने मुफ्त में बिजली हर परिवार। 2000 यूनिट बिजली? सही सही बताइए। 200 यूनिट बिजली मुफ्त में। अरे बाप रे, 2000 यूनिट से घटाकर सीधे आपने 200 यूनिट कर दिया। कोई बात नहीं, इतना ही चाहिए आम आदमी को। अब एक बात ये भी बता दीजिए कि इसे आपने कब पूरा करने का वादा किया था, लोगों को याद तो हो? कांग्रेस पार्टी की कैबिनेट अपनी पहली मीटिंग में पूरा करके दिखा दी। पहली मीटिंग में? अब तो लेकिन आपकी सरकार भी बन गई। अब जो वो लेटेस्ट वाला आपका बयान है वो जरा सुनाइए ना, कब पूरा करेंगे? 1-2 घंटे में कर्नाटक की नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी। कैबिनेट मीटिंग में ये 5 हमारे जो वायदे हैं ये कानून बन जाएंगे। अब इस मामले में दोस्तों क्या हुआ ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन राहुल जी से ही थोड़ी बात कर लेते हैं कि जब कैबिनेट की मीटिंग हो गई राहुल जी, तब तो आपको पता होगा कि सारी सुविधाएं लोगों को मिलनी शुरू हो गई होंगी। क्या कहते हैं राहुल जी आप? मुझे नहीं मालूम। वैसे आपने जो वादा किया और वैसा ही, और आपने उसके बाद जो किया आपकी सरकार ने, वैसा ही काम अगर कोई दूसरी पार्टी करती तो आप क्या करते, आप क्या कहते, जरा ये बताइए ना। सिर्फ झूठे वायदे किए हैं। क्या कागजों में प्रस्ताव पास कर देने मात्र से, कि प्रस्ताव पारित कर दिया, क्या लोगों को सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं? जरा ये बताइए तो ना। अब जब आप चुनाव जीत गए हैं तो कर्नाटक के लोगों को क्या कहेंगे राहुल जी? खत्म, बाय बाय। लेकिन आप टाटा बाय बाय ये क्यों कह रहे हैं, ये भी तो खुलासा कर दीजिए। हमारे सिस्टम में जो स्टेट होता है, जो चीफ मिनिस्टर होता है, उसको हम इंडिपेंडेंस देते हैं और उस पर हम जनरली दबाव नहीं डालते। अब देखिए दोस्तों, ये जो सारे बयान मैंने सुनाए ना, वो हैं तो वैसे राहुल गांधी के ही, लेकिन इधर उधर के बयान मैंने छांट छांट कर आपको दिखा दिए। अब ये अलग अलग जगह कही गई बयान है, लेकिन संदर्भ आपको पता चल सके इसलिए मैंने आपको दिखाया। लेकिन आगे की जो कहानी मैं आपको दिखाऊंगा वो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने जीत के बाद, सत्ता हासिल करने के बाद कर्नाटक के लोगों के साथ छल किया है, और वो सबूतों के साथ दिखाऊंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने, और खास करके राहुल गांधी ने, क्योंकि राहुल गांधी ने वहां बहुत प्रचार किया था, भारत जोड़ो यात्रा भी की थी, जो 5 बड़े वादे किए थे उसमें से 3 वादों में अभी से मुकर गए हैं, किंतु परंतु लग गया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये समझना जरूरी है, ये दिखाना जरूरी है कि किस प्रकार से ये पूरा का पूरा पैटर्न राहुल गांधी ने केजरीवाल का अपना लिया है, केजरीवाल को गुरु बना लिया, और इस वजह से जो चीज़ें कर्नाटक में हो रही हैं ना, आप दंग रह जाएंगे देख करके कि एकदम वही पैटर्न है। तो इसलिए उसके बारे में एक झलकियाँ दिखाना बहुत ज़रूरी है। केजरीवाल ने मुफ्त बिजली का फरेब किया तो राहुल भी उसी रास्ते पर चल पड़े। आप 2 विंडो में एक झलकी देखिए। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। 200 यूनिट बिजली मुफ्त में। केजरीवाल ने महिलाओं को 1000 रुपये हर महीने देने की बात कही, तो राहुल ने भी वही बात कह दी, थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा दिया। आप सुन लीजिए। 1000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। 2000 रुपए हर महीने। अब केजरीवाल ने फ्री बस यात्रा का लॉलीपॉप दिया महिलाओं को, तो राहुल गांधी ने भी वही काम किया, ये भी सुन लीजिए। महिलाओं का सफर फ्री किया जाएगा। महिलाओं को फ्री बस ट्रैवल पूरे कर्नाटक में। केजरीवाल ने बेरोजगारों को 5000 रुपये देने का वादा किया था। अब ये अलग अलग राज्यों की कहानी है, तो राहुल गांधी ने भी कर्नाटक में जाकर ग्रेजुएट्स को 3000 रुपये देने का वादा कर दिया, ये भी सुन लीजिए। हर महीने 5000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। 3000 रुपए
हर महीने ग्रेजुएट्स को। अब आपको मैं एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। ये जितनी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ ना दोस्तों, बड़ी मेहनत से ढूंढ ढूंढ कर निकाला है। बहुत पुराना चीज़ है और पुराने संदर्भ है, और इसलिए कंपैरिजन दिखाना आपको बहुत ज़रूरी है। ये सारे वादे करने के बाद केजरीवाल पंजाब में चुनाव जीत गए, और जीतने के बाद क्या हुआ, लोगों ने कहा भाई अब वादा पूरा करो, लोगों की उम्मीदें जग गई। उसके बाद भगवंत मान मुख्यमंत्री बनने के बाद जब पहली बार दिल्ली आए तो जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे और वहां जाते ही पैसे मांगने लगे। ये 24 मार्च 2022 का बयान सुना रहा हूं, आप देखिए। हर साल 50,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग, सुन लीजिए। 2 साल के लिए 50,000 करोड़ पर ईयर, 1 लाख करोड़ का मैंने पैकेज मांगा है। देख रहे हैं ना, वादा ये करें और भरे कौन, मोदी जी भरे। चुनाव तुम झूठ बोलकर जीतो और उसका खामियाजा मोदी जी भरें, जाकर के अपने राज्य में कहेंगे हमें तो मिला ही नहीं जी। अब यही काम कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने किया है, राहुल गांधी की सरकार ने किया। अब उन्होंने सीधे सीधे पैसे तो नहीं मांगे, लेकिन सिद्धारमैया ने क्या किया आप रिपोर्ट में देखिए। उन्होंने आरोप लगा दिया कि मोदी जी ने कर्नाटक को स्पेशल ग्रांट नहीं दिया। अभी जुम्मा जुम्मा 1 हफ्ता हुआ नहीं आपकी सरकार को, अभी तो शपथ ही लिया आपने और स्पेशल ग्रांट की बात करने लगे, बताइए। और मतलब आप देखिए करीब 5,500 रुपये का ग्रांट मांगने लगे, देख लीजिए। लेकिन स्थिति क्या है, इन्होंने इतना झूठ बोला, इतनी जगह बोला, और जैसे ही चुनाव जीते तो आपको ध्यान होगा दोस्तों, मेरा वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। उस वीडियो में मैंने यही चीज़ें दिखाई थी कि पहली कैबिनेट में इन्होंने वादा किया है भूलिएगा मत, और उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाना शुरू किया, तो जाहिर है इन पर कुछ तो नैतिक दबाव होगा। इन्होंने क्या किया, जब पहली कैबिनेट बैठक हुई तो उसमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया। आप रिपोर्ट देखिए, इन प्रिंसिपल अप्रूवल मतलब जादू की घड़ी जो छड़ी है ना वो घुमा दी। कैसी घुमाई, अब ये वैसा ही है जैसा इन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश में किया जो किसानों को कर्ज माफी का था, और ऐसा ही हाल इन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी किया। ये कागज के जहाज के बनाने जैसा है। मगर मैं आपको दोस्तों अब थोड़ा आगे लेकर चलता हूं, क्योंकि बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अभी से कर्नाटक की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। और ये बात क्यों कह रहा हूं, जो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा ना, आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस ने 5 वादों में से 3 वादों पर अभी से मुकर गई है। अब आपको मैं सीधे सबूत दिखाता हूं, आप देखिए। राहुल ने क्या वादा किया था कि कर्नाटक के हर ग्रेजुएट को 3,000 रुपया प्रति महीना और डिप्लोमा होल्डर को 1,500 रुपये प्रति महीना मिलेगा। पहले बयान सुनिए आप। युवा निधि 2 साल के लिए कर्नाटका के हर ग्रेजुएट को 3,000 रुपए प्रति महीना और हर डिप्लोमा होल्डर को 1,500 रुपए प्रति महीना। देख लिया, हर डिप्लोमा होल्डर को, हर ग्रेजुएट को। लेकिन सिद्धारमैया तो कुछ और ही कह रहे हैं। आप रिपोर्ट देखिए। अब ये कन्नड़ में है दोस्तों, इसमें यही लिखा है। जो हमारे दर्शक हैं वो भी अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पिछली बार भी हमारे दर्शकों ने बताया था, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, सभी बेरोजगारों के लिए भत्ता नहीं, युवा निधि में सिर्फ इस साल डिग्री पास करने वालों के लिए। इसका आप देखिए, जो URL है उसमें भी लिखा है, देयर इज नो अलाउंस फॉर ऑल द अनएम्प्लॉयड सेज CM सिद्धारमैया। किसी कन्नड़ अखबार को दिया इंटरव्यू और ये मना कर दिया। बोल रहे हैं कि जो इस साल पास किया है ना ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर, उसी को मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा था, एक बार फिर से बयान सुनाता हूं आपको, सुन लीजिए। इसमें ये कह रहे हैं कि हर ग्रेजुएट को, हर डिप्लोमा होल्डर को, ये नहीं कहा कि इसी साल पास करने वालों को। आप एक बार की वही हिसाब सुन लीजिए। कर्नाटका के हर ग्रेजुएट को 3,000 रुपए प्रति महीना। देख लिया ना आपने। अब मैं आपको दूसरा वादा दिखाता हूं, देखिए कैसे ये झोल बनाते हैं। राहुल गांधी हर परिवार की, हर महिला को हर महीने 2,000 रुपये देने की बात करते हैं। पहले वो बयान सुनिए। पहला वायदा और शायद सबसे जरूरी वायदा, जिसे हम गृह लक्ष्मी कहते हैं, 2,000 रुपए हर महीने हर परिवार की महिला को। देख रहे हैं ना,
हर महीने हर परिवार की महिला को, पहली कैबिनेट की बात थी ये सब। अब डीके शिव कुमार जो उप मुख्यमंत्री बने हैं वो क्या कहते हैं, बड़ा दिलचस्प है, आपको सुनना चाहिए। कैसे आपको पता चलेगा कि ये मुकर गए, सुन लीजिए। For a woman who desire 2,000 rupees, we said that all women, some women may not want, they may not ask. We can't put everyone. We have to take their account numbers. We have to take their identity, where they are, how they are. देख लिया आपने, अंग्रेजी में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ये कि फॉर अ वुमन हु डिजायर 2,000 रुपीज, मतलब सिर्फ उन्हीं महिलाओं के लिए जो 2,000 रुपये चाहती हैं। ऐसा तो कहा नहीं था राहुल गांधी ने। और आगे सुनिए, सम वुमन मे नॉट वांट, कुछ महिलाएं नहीं चाहेंगी या नहीं चाहती हैं। अरे भैया, किसी को 2,000 रुपये मिलेगा हर महीने, वो क्यों नहीं चाहेंगी यार, मतलब क्यों मना करेंगी। और आगे देखिए आप क्या कहते हैं, वी हैव टू टेक देयर अकाउंट नंबर्स, वी हैव टू टेक देयर आइडेंटिटी, वेयर दे आर, हाउ दे आर, मतलब लोगों के अकाउंट नंबर लेने पड़ेंगे, फिर देखना पड़ेगा कौन है, कैसे हैं, उनको चाहिए नहीं चाहिए। कितने सारे किंतु परंतु लग गए दोस्तों। इस मतलब समझ रहे हैं कि इनकी नीयत खराब है। मोदी सरकार करोड़ों किसानों को किसान स्वनिधि जो ट्रांसफ़र करती है ना, सीधे पहुंच जाता है, और ये भी राज्य सरकारें ही देती हैं। अगर राजस्थान के किसानों को जाता है तो वो किसने डेटा दिया, ये राज्य सरकार ही देती है। यानी राज्य सरकार के पास सारे डेटा हैं, लेकिन चूंकि देना नहीं, आप देख लीजिएगा, आप देखिएगा इस महीने अगर छोड़ भी दें 21 तारीख है या 22 तारीख है, मतलब आखिरी हफ्ता चल रहा है, आप अगले महीने भी देखिएगा, अगर महिलाओं को मिल जाए तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा दोस्तों। यानी दूसरा वादा भी हवा में, भगवान भरोसे। अब आइए मैं तीसरे वादे की तरफ आपको बताता हूँ। इस वादे में राहुल गांधी कहते हैं कि कर्नाटक की महिलाओं को पूरे कर्नाटक में फ्री बस ट्रेवल की सुविधा मिलेगी। अब उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, बस में चढ़ेंगी और बस फ्री में पूरे कर्नाटक में घूमेंगी। सुन लीजिए। चौथा वायदा, शक्ति, महिलाओं को फ्री बस ट्रैवल पूरे कर्नाटक में। लेकिन ये क्या दोस्तों, आपको पता चला या नहीं चला, जो उप मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार, वो तो कुछ और ही राग अलापने लगे। और क्या अलापने लगे, आप सुनिए इस बयान को। No one can walk in the bus and tell that I am a woman, don't take money like that. There should be she should be identified. Who is she? So like that, like I'm telling you, quoting an example. देख रहे हैं क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नो वन कैन वॉक इन द बस एंड टेल दैट आई एम अ वुमन, डोंट टेक मनी लाइक दैट, शी शुड बी आइडेंटिफाइड, हु इज शी, सो लाइक दैट आई एम टेलिंग यू, कोटिंग एन एग्जाम्पल। मतलब उस महिला की आइडेंटिटी क्या है, कौन है जो ये चाहती है, मतलब उसमें भी बहुत सारे किंतु परंतु लग गए। तो ये हैं इनके वादे, और ये इनके वादे हो गए पूरे। और जानते हैं दोस्तों, कांग्रेस जो आज कर्नाटक में कर रही है ना, वही काम हिमाचल प्रदेश में भी कर चुकी है। और कर्नाटक चुनाव के दौरान मैंने इस पर यह वीडियो बनाया था, आपको दिखाया था, और लोगों से गुजारिश की थी कि आप इसे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए कि जो पार्टियां वादा करती हैं वो आखिर में पूरे करती भी हैं या नहीं करती है। आपको एक झलक दिखा देता हूं ताकि आपको सनद रहे। हिमाचल प्रदेश में भी महिलाओं को 1,500 रुपया देने की बात कही गई थी, लेकिन जब महिलाएं वादा निभाने को कहती हैं कि भैया पैसे तो आ नहीं रहे, तो वहां के मुख्यमंत्री क्या जवाब देते हैं, आप सुन लीजिए। हमने कोई एक महीने में वादा नहीं किया है, हमने 5 साल का वादा किया है। हमारी गारंटी योजना 5 साल की है। जब संसाधन रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो हम उनको 1,500 रुपये प्रति माह पेंशन भी देंगे। देख रहे हैं ना क्या कह रहे हैं, जब संसाधन और रिसोर्सेज बढ़ेंगे तब 1,500 रुपये भी देंगे। अब कब देंगे आप समझ लीजिए, अब तो बस राम नाम जपते चले जाइए। और इसी प्रकार फ्री बिजली का वादा किया गया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनी, मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद ये जनाब जानते हैं क्या बोलते हैं कि ये फ्री बिजली तब मिलेगी जब राज्य में 2,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। और उनका दावा है कि ये सब 3 साल में होगा। यानी ना तो 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। यही तो देख करके लग रहा है ना, यानी दोनों वादे वहां पर
अधर में लटक गए हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों, राहुल गांधी ने इस समय आगे बढ़ने के लिए केजरीवाल का ही रास्ता अख्तियार कर लिया है, उसी रास्ते पर चल पड़े। और ये रास्ता क्या है? ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ अराजकता की ओर लेकर जाता है। इसमें कुछ हासिल नहीं होता है। केजरीवाल तो खुलकर बोल चुके हैं, लेकिन ये पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग इसी तरीके से झूठ फरेब के जरिए इन दिनों सत्ता हासिल करना चाहता है। अब केजरीवाल के लिए तो क्या कहें, वो तो हर चीज़ से परे हो गए हैं। वो तो झूठ बोल करके भी आपको सामने झूठा बता सकते हैं। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की बात होती है ना, तो ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। ये वही पार्टी है दोस्तों जिसका स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक प्रमुख भूमिका रही इस पार्टी की। उस पार्टी की आज क्या हालत है। अगर वो पार्टी झूठ फरेब में चलकर इस देश को आगे ले जाने का विजन बनाए, तो समझ लीजिए कि वो अच्छी बात नहीं है। और इन परिस्थितियों में अगर मोदी जी काम कर रहे हैं, देश में विकास की एक नई धारा बहा रहे हैं, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।